साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। जबलपुर वाया गोरखपुर वाया कुशीनगर। साथियों, एक सीधा सा सवाल और बदले में मिली मौत। साथियों, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश के जबलपुर का रिमझा गांव, जहां महान मशहूर कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी का कथा का भक्ति का एक प्रोग्राम चल रहा था। लोग बारी बारी से अपने सवालों का निराकरण करा रहे थे, अपनी सुख दुख की बातें महाराज जी से कह रहे थे। दोस्तों, ऐसे कहते कहते बारी आई इंद्र कुमार तिवारी जी का, जो हाई स्कूल के संस्कृत के अध्यापक थे। इंद्र कुमार तिवारी जी ने पहले महाराज जी को प्रणाम किया। बोले, महाराज जी, हमारा नाम इंद्र कुमार तिवारी है। मैं यही स्कूल में हाई स्कूल का संस्कृत का मैं अध्यापक हूँ। महाराज जी, हमारे पास 18 एकड़ जमीन है, नौकरी है, घर है, सब कुछ है महाराज। बस हमारे दिल में, हमारे घर में एक ही कमी है कि हमारी शादी नहीं हुई है। महाराज जी ने बोला, आपकी कितनी उम्र है? उन्होंने बताया 45 साल। महाराज जी बोले, अभी 45 साल तो हो ही गया, तो अभी क्या? महाराज जी का मतलब ये था, क्या आपने दूसरी शादी करना चाह रहे हैं? तो इंद्र कुमार तिवारी जी ने बताया, नहीं महाराज, हमारी इतनी धन संपदा, इसका वारिस कौन होगा? ना हमारे बीवी है, ना हमारे बच्चे हैं। हमारे ना रहने के बाद ये सारा धन संपदा का मालिक कौन होगा, वारिस कौन होगा? बस इतना ही क्लिप का वीडियो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अभी सोशल मीडिया पर शेयर हो गया वीडियो, बहुत से लोग देखे, कमेंट में बहुत से लोग, कोई बोला कि इंद्र कुमार तिवारी बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े सच्चाई से अपनी बात रखी है। लेकिन एक लड़की जो जबलपुर से गोरखपुर में बैठी थी, उसके दिमाग में इसी बात को लेकर उसमें उसका फायदा दिखने लगा। इसी बात को लेकर उसने एक साजिश रची। नाम है साथियों उसका साहिबा बानो, और उसके पति का नाम है कौशल गौड़। साहिबा बानो कौशल गौड़ गोरखपुर में बैठकर एक ऐसी साजिश रची कि उसमें इसका लाभ दिखने लगा। तुरंत साहिबा बानो ने अपना आईडी नाम, जगह का नाम चेंज करवाई और एक नया आधार कार्ड बनवाई, जिसमें नाम लिखाई खुशी तिवारी। अब साहिबा बानो की कहानी यहीं से खत्म। अब साजिश की गाड़ी चल निकली, जिसमें नाम लिखा दी खुशी तिवारी। खुशी तिवारी उसी आधार कार्ड के जरिए से अपना एक नई फेसबुक आईडी भी बनाई। उसमें अपना लाइक, कमेंट, शेयर जो भी चीजें हैं अपना करने लगी। साथियों, ये अप्रैल 2025 की घटना। आते आते 26 मई 2025 का दिन, 26 मई 2025 का दिन, उस साहिबा बानो खुशी तिवारी का हस्बैंड कौशल गौड़ आके पहुंचता है इंद्र कुमार तिवारी के घर पर, और वो बताता है, महाराज,
हमने आपकी वीडियो देखा है, इसलिए हमने घर पे बात की है। हमारी एक बहन है जिसका नाम है खुशी तिवारी। हम अपनी बहन का रिश्ता लेके आपके पास आए हैं। अब ये सब बातें सुन के इंद्र कुमार के दिल में बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद कहा, हे भगवान, आपने हमारी बातें सुन ली और हमारी शादी के लिए एक रिश्ता आ गया। साथियों, कौशल गौड़ ने इन लोगों को अपने झांसे में लिया, फंसाया जो है, और बोला महाराज 6 जून 2025 के दिन शादी का शुभ मुहूर्त है और आपको गोरखपुर आना होगा, वहीं पर शादी होगी और आप शाम तक अपने घर दुल्हन को लेके आ जाएंगे। इसी बात पर प्रसन्न होकर इंद्र कुमार तिवारी जी ने कौशल गौड़ को 1100 रुपया भी दिया। 1100 रुपया उनके हाथ पे रखे, बोले ठीक है, आप लड़की के भाई हो, हमारी तरफ से आपको चाय पानी का खर्चा जो है। साथियों, समय बीतता गया। 26 मई से 6 जून को शादी है, 10 दिन का समय है। फिर इंद्र कुमार ने दौड़ धूप के अपने शादी का, जेवर का, खर्चे का, गाड़ी घोड़ा का, अपना सबका पैसे का व्यवस्था करने लगे। साथियों, इंद्र कुमार जी ने अपनी डेढ़ एकड़ जमीन को गिरवी पर रख के कुछ पैसे का इंतजाम किए। 1,20,000 में जेवर बनवाए और 1-1.5 लाख रुपया अपने पास में रखे, दूर जा रहे हैं, खर्चा लगेगा। तो साथियों, ये जो है 2 दिन पहले घर से निकल दिए और बताए, अपने आस पड़ोस में बताया कि हम जा रहे हैं अपनी शादी करने के लिए गोरखपुर, और ये लड़की है खुशी तिवारी, उसका भाई है कौशल गौड़। साथियों, ये लोग निकल दिए, ये अकेले ही निकल दिए और जाके वहाँ गोरखपुर पहुँचे जो है। पहुँचने के बाद इनका मान सम्मान, आदर सम्मान हुआ, वहाँ पानी पत्ता, खाना पीना सब कुछ बढ़िया से हुआ। 6 जून को इनकी शादी थी। 6 जून को इनको मंदिरों में ले जाया गया, वहाँ खुशी-खुशी जो है सिंदूर दान हुआ, शादी हुआ, सब कुछ हो गया। और उसके बाद में पुलिस का कहना है कि दोस्तों, कि इनके खानों में राइस और जो खाना बना हुआ था, उस खाने में कुछ नींद की दवाइयाँ वो लोग मिला दिया था। नींद की दवाइयाँ मिला दी थी, जिससे खाना-वाना ये खाए और उसके बाद में बेहोश हो गए। बेहोशी हालत में वो लोगों ने इनका 18 एकड़ ज़मीन, घर, सब कुछ अपने नाम एक कागज़ पर लिखा लिए थे कि इनके ना रहने पर ये सारी ज़मीन जायदाद जो है खुशी तिवारी की होगी। ऐसा एग्रीमेंट करा लिया था। कराने के बाद शादी का सब रस्में पूरी हो गई। उसका वीडियो भी बना लिए, फ़ोटो भी बना लिए, सब कुछ माहौल ऐसा लगा कि हाँ, बहुत बढ़िया माहौल है। उसके बाद में साथियों, रात में इनको बंधक बना लिया गया। बंधक बनाने के बाद इनको एक गाड़ी में भर के ले जाया गया, जहाँ पर इनको चाकुओं से गोद कर एक नाले में इनकी लाश को फेंक दिया गया। साथियों, नाले में इनकी लाश को फेंक दिया गया और उस साजिश की मेन मास्टरमाइंड जो है वो साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी और उसका हस्बैंड कौशल गौड़ और उसी का एक साथी जो है शमसुद्दीन, ये तीनों ने मिलके इनकी हत्या की और नाले में फेंक दिया। फेंकने के बाद इन लोग को ऐसा लगा कि अब तो कहानी खत्म हो गई, हम तो बच गए, हमारी सब सारी धन संपदा हमारे पास आ गई, अब हमको कुछ नहीं होगा। साथियों, समय बीतता गया। जब इंद्र कुमार तिवारी जी अपने घर जबलपुर नहीं पहुंचे, तो इनके घर वालों ने एक गुमशुदगी की FIR करवाई, जो है शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि इनको फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन भी नहीं लग रहा था।
इनके घर वाले जो आस पड़ोस के थे, इनके घर वाले इनको फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर उन लोगों का थोड़ा जी घबराने लगा। फिर वो लोग जो है थाने में एफआईआर करवाए कि साहब ये हमारा भाई है या हमारा पड़ोसी इंद्र कुमार जी हैं और ऐसा-ऐसा वो गोरखपुर गए और एक खुशी तिवारी नाम के लड़की से शादी करने के लिए। वो बोले थे कि मैं 6 तारीख को रात में आ जाऊँगा और थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, कोई संपर्क भी नहीं रहा हो रहा है, घर पे भी नहीं आए। तो पुलिस की जाँच जो है तेज़ हुई, तब ये सब प्रकरण जाके खुला दोस्तों। ये तीनों लोग पकड़ लिए गए हैं, इनको हिरासत में ले लिया गया है, अब इनसे पूछताछ हो रही है साथियों। सोचिए बताइए कोई अपना दर्द बयाँ करे, कोई अपना सुख बताए, दुःख बताए, किसी महाराज जी से या किसी से भी बात करे, तो किसी लोगों को तो उनके दुःख में दुःख नहीं, उनको एक ऐसी साजिश दिख जाती है, ऐसी लालच दिख जाती है कि वो सोचते हैं कि बस इससे बढ़िया मौका हमको नहीं मिलेगा। साथियों इसमें एक बात और है जो ये जो खुशी तिवारी जो ये बनी है साहिबा बानो का ये लव मैरिज था। ये कौशल गौड़ जो है, कौशल गौड़ और साहिबा बानो जो हैं, ये आपस में लव मैरिज किए थे दोनों। बाकायदे शादी में थे, रिलेशन में थे। और ऐसा भी सूचना आ रही है कि ये इनका पहला कृत्य नहीं है ऐसा। ऐसा इन्होंने पहली बार नहीं किया है, ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने 1-2 बार और भी पूर्व में किसी के साथ ऐसी घटना कारित की है, लेकिन उसमें किसी की हत्या नहीं हुई है या पैसा का छीना-झपटी, लालच जो भी है जैसे अब आजकल तो आपको पता है कि कहानियाँ नए-नए ढंग से क्या-क्या लोग कर रहे हैं। तो इनकी जो है पूर्व में 1-2 1-2 के लोगों के साथ ऐसी कहानियाँ और भी हैं। हाँ, बस फ्रॉडगिरी वाला काम जो है, काम ना करना पड़े, हाँ, बस बैठे-बैठाए पैसा मिल जाए, ऐश मिल जाए, हाँ। तो ऐसे केसों में, ऐसे कृत्यों में इन्होंने 1-2 केस और किया था, आज फिलहाल इन्होंने पकड़ी गई हैं। अब पुलिस इनको रिमांड पे लेके अपनी पूछताछ कर रही है। तो दोस्तों बताइए महान महान कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी के कथा में जाने के बाद अपना सुख-दुःख बताने पर हाँ, लोग तो गए थे अपना सुख-दुःख बताने के लिए कि महाराज जी ऐसा-ऐसा है। भई जो मन का साफ इंसान है, वो अपना सुख-दुःख कह देता है। महाराज के सामने, गुरु के सामने नहीं कहेगा तो किसके सामने कहेगा? अपने घर परिवार वालों के सामने कहेगा। अब उनका घर परिवार तो रहा नहीं साथियों। अगर शादी हुई होती, बच्चे होते, कुछ होता तो उनका ये होता कि हाँ, चलो भाई इनका घर परिवार है। घर परिवार था ही नहीं। तो उस सत्संग में जो इनके जबलपुर में सत्संग हो रही थी, उसमें उन्होंने पहुँचे और पहुँच कर ये प्रश्न रखे कि महाराज जी हमारी 18 एकड़ ज़मीन है। मैं ये हाई स्कूल का अध्यापक हूँ, संस्कृत का टीचर हूँ और हमारे पास सब कुछ है, घर है, मकान है, ज़मीन है, पैसा है, नौकरी है, सब कुछ है। लेकिन हमारे बस पास एक ही चीज़ नहीं है, जो कि हमारी शादी नहीं हो रही है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो। बहुत ही दुखद है, जितना भी इसका ये कहा जाए बहुत ही गलत हुआ। एक बताओ अप्रैल 2025 की कहानी है। अप्रैल 2025 तारीख तो नहीं बताया गया इसमें कौन-सी तारीख थी। अप्रैल 2025 की कहानी है। 26 अप्रैल को भाई बन के इनके 26 मई को मतलब लमसम 1 महीना इनके घर पे भाई बन के शादी का रिश्ता लेके आता है। 6 जून को बताता है कि शादी है, शुभ तिथि है शादी की, शुभ मुहूर्त है, शादी करना है। शादी हो भी जाती है
शादी होती है, मांग में सिंदूर पड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसी कुछ ही टाइम के बाद पनीर और चावल में कुछ नशे की गोलियां मिला दिया जाता है, जिसमें वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको एक गाड़ी में भर के ले जाके किसी नाले के पास मार के फेंक दिया जाता है। सारी संपत्ति अपने नाम करा ली जाती है। इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीख भी है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।